कहानी किस्मत का खेल, एक रहस्यमयी सफर। राहुल एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया कि जीवन में संघर्ष से ही सफलता मिलती है। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा अभिनेता बनेगा और अपनी माँ को एक बेहतर जीवन देगा। लेकिन मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में ये सपना हकीकत से बहुत दूर लगने लगा। मुंबई में राहुल ने न जाने कितने ऑडिशन दिए, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कभी कभी तो उसे खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और वह फुटपाथ पर रात बिताने को मजबूर हो जाता था। लेकिन उसकी माँ की उम्मीद और आशीर्वाद ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। एक दिन जब राहुल पूरी तरह से हताश हो चुका था, उसने सोचा कि वह अपने गांव वापस लौट जाएगा। उस रात भूखा और थका हुआ राहुल एक भव्य होटल के सामने बैठा था, जहां बड़े बड़े सितारे आते जाते थे। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी चमकती हुई किताब थी। बूढ़े आदमी ने राहुल से कहा, ये किताब तुम्हारी किस्मत को बदल सकती है। इसे खोलो और देखो तुम्हारा भविष्य क्या कहता है। राहुल ने अनमने मन से किताब को खोला और देखा कि उसमें उसकी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उसकी गरीबी, उसका संघर्ष और उसकी उम्मीदें, सब कुछ। बूढ़ा आदमी बोला, कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है। राहुल ने उस किताब को अपने पास रखा और सो गया। अगली सुबह राहुल को एक बड़े निर्माता का फोन आया, जिसने उसे अपनी अगली फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया। राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी किस्मत ने सच में करवट ले ली थी। राहुल की फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। वह रातों रात सुपरस्टार बन गया। पैसा, शोहरत और प्रशंसा, सब कुछ उसके पास आ गया। अब वो हर पार्टी का मुख्य आकर्षण था, हर किसी की जुबान पर उसका नाम था। इस सफलता ने उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी लाया। प्रिया एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थी और दोनों की मुलाकात एक अवार्ड शो के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। राहुल की सादगी और ईमानदारी ने प्रिया को प्रभावित किया, जबकि राहुल को प्रिया की सादगी और उसका जमीन से जुड़ा होना बेहद भाया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और कुछ ही महीनों में उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। राहुल और प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। यह शादी बॉलीवुड की सुर्खियों में छा गई। शादी के बाद प्रिया ने राहुल के जीवन में स्थिरता और सुकून लाया। वह राहुल के हर फैसले में उसका साथ देती थी और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। शादी के बाद राहुल की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। घर में अचानक अजीब आवाजें आने लगीं और नौकरानी की रहस्यमय मौत ने इस डर को और बढ़ा दिया। राहुल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सफलता के साथ साथ यह भयावह घटनाएं क्यों हो रही हैं। वह अपने संघर्ष के दिनों की किताब को याद करता था, लेकिन वह किताब अब उसके पास नहीं थी। वह इन घटनाओं के बारे में प्रिया से बात करता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह उसे पागल न समझे। एक रात राहुल ने प्रिया को सब कुछ बताया, वो रहस्यमय बूढ़ा आदमी, किताब और उसकी बदलती किस्मत। प्रिया ने उसे शांत किया और कहा, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया के इस समर्थन ने राहुल को हिम्मत दी। इस दौरान उनके घर में दो प्यारे बच्चों का आगमन हुआ, एक बेटा आरव और एक बेटी आरोही। बच्चों के आने के बाद राहुल और प्रिया की जिंदगी और भी खुशहाल हो गई। अब उनके पास वह सब कुछ था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी, शोहरत, पैसा और एक प्यारा सा परिवार। राहुल और प्रिया ने उस बूढ़े आदमी का पता लगाने का फैसला किया। वे दोनों उस होटल में गए जहां राहुल ने उसे पहली बार देखा था, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने बताया कि उस बूढ़े आदमी को किसी ने कभी नहीं देखा। राहुल और प्रिया को अब ये समझ में आने लगा कि वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अवार्ड समारोह की रात आई, जब राहुल को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन उसके मन में एक डर था कि कुछ गलत होने वाला है। समारोह के बीच में वह फिर से उस बूढ़े आदमी से मिला। इस बार बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था। राहुल ने उससे पूछा,
तुम कौन हो और मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी किस्मत का रक्षक हूँ। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन तुम्हें अपनी किस्मत खुद तय करनी होगी। ये किताब तुम्हारे संघर्ष का फल है, लेकिन इसे सही दिशा में ले जाना तुम्हारा काम है। प्रिया ने इस बातचीत को ध्यान से सुना और कहा, राहुल, तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से इस मुकाम को पाया है। अब वक्त है कि तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और लोगों की मदद करो। राहुल ने अब सब कुछ समझ लिया था। उसने फैसला किया कि वह अब इस किताब और इस रहस्य से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करेगा। उसने अपने संघर्ष के दिनों की कहानी को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया और एक फिल्म बनाई, जिसमें उसने अपने जीवन की सच्चाई को दिखाया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और लोगों ने उसके संघर्ष और सच्चाई को सराहा। अब राहुल और प्रिया अपने बच्चों के साथ एक शाही जीवन जी रहे थे। उनका घर किसी महल से कम नहीं था, बड़ा सा बगीचा, स्विमिंग पूल, आधुनिक सुविधाओं से लैस हर एक कोना। बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग कमरे, प्रिया के डिजाइन स्टूडियो के लिए एक आलीशान ऑफिस और राहुल का प्राइवेट थिएटर, सब कुछ उनकी शाही जिंदगी की शान में चार चांद लगाता था। राहुल और प्रिया ने मिलकर एक फाउंडेशन की स्थापना की, जो संघर्षरत कलाकारों की मदद करता था। राहुल ने अब अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसकी मां की आत्मा को शांति मिल गई और राहुल ने खुद को अपनी गलतियों के बोझ से मुक्त कर लिया। अब राहुल का नाम न केवल एक महान अभिनेता के रूप में लिया जाता था, बल्कि एक उदार और सच्चे इंसान के रूप में भी। उसने अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित किया और सच्चे अर्थों में सफल बना। प्रिया ने राहुल के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया और दोनों ने मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाया। राहुल ने समझ लिया कि सच्ची सफलता और खुशी प्यार, मेहनत और सच्चाई में है। उनकी जिंदगी अब खुशहाल और संतोष से भरी थी और वह अपने फैसले से खुश थे। उनका परिवार अब एक मिसाल बन चुका था, प्यार, विश्वास और संघर्ष से भरी कहानी जो एक सुखद अंत में बदल गई। उनका शाही जीवन और खुशहाल परिवार इस बात का प्रतीक था कि सच्ची मेहनत और प्यार से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।